हम लोग देख रहे हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट है ट्रायल एंड एरर थ्योरीज के बारे में हम कंप्लीट देखेंगे आज। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कैसे किस किस चीज़ पे काम किया है, और हम देख रहे हैं सबसे पहले आज जो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने काम किया है, वो अपना एक्सपेरिमेंट जो दिया है उसे हम लोग बोल रहे हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने का बर्न जो है 1874 में अगस्त 31 में हुआ है। ये बात हमेशा याद रखना है, कभी कभी हम लोगों का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछ लेता है, सी टेट वगैरह और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी कभी कभी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है 1874 में अगस्त 31 में पैदा हुआ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं ये जो है हम लोग वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने साइकोलॉजी पे काम किया है, और उनका नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, और हम लोग थॉर्नडाइक के नाम से ही जानते हैं इनको, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। फिर आगे हम लोग देखते हैं इनका जो एजुकेशनल साइकोलॉजी पे भी बहुत बड़ा काम है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए भी इनको जाना जाता है, और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए भी जानते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस पे भी बहुत अच्छा काम किया। एनिमल इंटेलिजेंस का मतलब है कि इन्होंने कैट पे काम किया है, और कैट पे उन्होंने एक पजल बॉक्स लिया था, और पजल बॉक्स का जो लंबाई है वो 20 इंच था। तो उन्होंने इस तरह के पजल बॉक्स में कैट को अंदर बंद कर दिया था, और बाहर एक फिश का प्लेट रखा था, जिसको कैट ना बार बार ट्रायल करने के बाद और फेलियर होने के बाद फिर उसने उस लीवर बटन से उस पजल बॉक्स से बाहर आके उस फिश को खाया था, जिसको हम लोग ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं। और इन्होंने सबसे पहले एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस पे काम किया, या नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम किया, जिसे हम लोग नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। सबसे पहले काम करने वाले आदमी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो कैट पे है, और थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट हमेशा हमें याद रखना है। थॉर्नडाइक जो उन्होंने काम किया है और ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया है, कनेक्शनिज्म का कंसेप्ट दिया है, इन्होंने कैट पे ही काम किया है। फिर हम आगे देखते हैं इनके थ्योरी का नाम है, थॉर्नडाइक के थ्योरी का नाम जो है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। इसको उन्होंने थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे पजल बॉक्स जो है एक 20 इंच का एक बॉक्स था, जिसके अंदर उन्होंने कैट को बंद कर दिया था, और कैट को बंद करके उन्होंने अपना ट्रायल एंड एरर थ्योरी बाहर फिश का प्लेट रख के किया था, और बहुत बार ट्रायल करने के बाद उन्हें कैट का जो ट्रायल के बाद जो एरर किया, फिर उसके बाद उसने अपना फिश के लिए बाहर निकल के आया, उसको उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में बताया और थ्योरी में बताया, जिसको हम लोग ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व भी ये इसका ही है, हम लोग थॉर्नडाइक का ही है। इसमें इन्होंने एक तरफ टाइम लिया है, और उसने जितना टाइम लगाया है उसके अंदर ये पजल बॉक्स के अंदर कैट रही है, उसको इन्होंने दूसरे तरफ लिया है। पजल बॉक्स के अंदर जितना टाइम कैट रही है, और इस तरफ जो है टाइम जितना उसने लगाया है खोलने के लिए। ठीक है, इस तरह का उन्होंने एक कर्व बनाया है, और उस कर्व को उन्होंने लर्निंग कर्व बताया था। ठीक है, लर्निंग कर्व भी थॉर्नडाइक का ही है, या एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने ही दिया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जो जो दूसरा कंसेप्ट है वो कनेक्शनिज्म है। कनेक्शनिज्म इसी को ही बोलते हैं, जो उन्होंने पजल बॉक्स का एक्सपेरिमेंट किया था, और इसमें उन्होंने कैट को लिया और उसमें उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी कराया। इस कंसेप्ट को हम लोग कनेक्शनिज्म बोलते हैं। कनेक्शनिज्म पे भी काम थॉर्नडाइक ने ही किया है। अगर हम लोग बोलें कि कनेक्शनिज्म पे काम किसने किया है, तो थॉर्नडाइक ने किया है। और अगर हम फिर से और एक बार देख लें तो कनेक्शनिज्म थॉर्नडाइक किया है, लर्निंग कर्व भी थॉर्नडाइक ने ही किया है, और पजल बॉक्स पे भी थॉर्नडाइक काम किया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी थॉर्नडाइक, कैट भी थॉर्नडाइक किया है, एनिमल इंटेलिजेंस भी, नॉन ह्यूमन पे भी काम अगर सबसे पहले किसी ने साइकोलॉजी में किया है तो वो थॉर्नडाइक ने ही किया है। ठीक है, इस तरह का हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी भी थॉर्नडाइक किया है। आज के लिए इतना ही।